नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, ये इलेक्शन अब आम तो जान चुकी है कि धांधलीज़दा एक इलेक्शन था, एक ड्रामा रचाया गया था, लेकिन अब नून लीग के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने, जो कि मुस्लिम लीग नून का बड़ा ख़ास रहनुमा है, उसने वाज़ह कर दिया है कि मैं बिल्कुल इस इलेक्शन को नहीं मानता और ना ही मैं ये जो इक़्तिदार जो है एक लंगड़ी लूली जो हुकूमत बनने जा रही है, जो फिर PDM 2 बनने जा रही है, ना ही मैं इसको मानता हूँ। मैं बार-बार मना कर रहा हूँ। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ, फिर इस पर मुकम्मल तफ़सील आपके सामने रखते हैं। ना मौजूद आप है। गवर्नमेंट बना सकते हैं हाँ, ना आप गवर्नमेंट ये चला सकते एक हैं। मेरी अगर ज़ाती राय हो, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में न बैठे। अब्दुल्ला साहब 80 नशिस्तों के साथ कौमी हुकूमत बनाना पसंद करेंगे आप? 266 टोटल नशिस्तें हैं, जब वो रिजर्व वगैरह मिलाएंगे तो फिर आप ऊपर चले जाएंगे। देखिए, जैसा भी मैंडेट है, ये टूटा फूटा हुआ है हर एक का। 3 बड़ी पार्टियां इमर्ज हुई हैं। अगर हम मान लें कि इंडिपेंडेंट वाले PTI वाले हैं, 93 उनके हैं उसमें जी से। 93 हैं। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। अगर हमारे वो जो इंडिपेंडेंट जो हमने टिकट नहीं दिए थे हमारी पार्टी ग्रेंटल, वो भी आ जाएं, फिर भी हम नंबर 2 ही है। हम भी गवर्नमेंट नहीं बना सकते। हमें 18 से भी कम वोट मिले, टू बी ऑनेस्ट। क्यों मिले हैं ये अलग बहस है। तीसरी बात रहेगी, बड़ी पार्टी जो है वो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी बिल्कुल ही नहीं बना सकती। अब आइडियल क्या है? 2 सिनेरियो आइडियल बन सकते हैं। ए कि इंडिपेंडेंट जो PTI वो मैदान में जो भी मैनेजमेंट करे और अपना बंदा ले आए और बाकी लोग वोट देंगे, देते तो ले आए। शायद तो इलेक्शन में लड़ेंगे भी सही। मेरी ज़ाती राय में ये मुमकिन नहीं है उनके लिए। वो शायद उस तरह है नहीं कि लोगों से मिल बैठें और चलाएं। बाकी रहेगी, अब हम बच जाते हैं 2 बड़ी पार्टियां, मुस्लिम लीग और ये। इन्होंने आपस में अगर गवर्नमेंट बनानी है तो इनको मिलना है। इनके क्या फार्मूला होता है, जो अनाउंसमेंट हुई है, मेरा ख्याल में ये फाइनल नहीं है। ये बातचीत चल रही है, बज़ाहिर यही है कि यही गवर्नमेंट बनाएंगे, इसलिए इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। मेरी अगर ज़ाती राय हो, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में ना बेटे ना बैठे। लेकिन नज़र आता है कि इसके अलावा करेंगे क्या। गवर्नमेंट लेके क्या करेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं होता, मैं तो कह रहा हूँ कि लेकिन देखें ना, क्या PTI हुकूमत बना सकती है? आंसर इज़ नो। क्या तीसरी बड़ी जमात पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है? आंसर इज़ नो। ये वो मसला है जो इस वक्त मौजूद ना आप है। गवर्नमेंट बना सकते हैं हाँ, ना आप गवर्नमेंट ये चला सकते हैं। एक एक्चुअल मसला ये है। रियलिटी है। नदीम अफजल चंद साहब, स्मार्ट पॉलिटिकल मूव। आपने कहा वजारतें नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में अगर कोई सियासतदान हो तो उसको यही फैसला करना चाहिए था, जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं कर सके। आपका कमेंट चाहूँगा। आज आप मीटिंग का भी हिस्सा थे, बल्कि जो सियासी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है आप उसका भी हिस्सा हैं, उस कमेटी में भी आप शामिल हैं। लेकिन जी नदीम भाई, बड़ा मुश्किल फैसला था मुस्लिम लीग नवाज के साथ हमारा किसी किस्म का भी इताद जो है। क्यों? उसमें बहुत सारी पिछले 16 माह का तजर्बा और फिर इलेक्शन के दौरान जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमारे लोगों के साथ हुआ, क्या हुआ? जो भी इंतज़ामिया मशीनरी जिस तरह इन्वॉल्व की गई, नून लीग के साथ मिले हुए थे वो। सारी नून लीग के साथ, मशीनरी टोटल नून लीग के साथ। सीटें तो 80 हैं बेचारों की। मुझे तो लगता है कि दुश्मनी सीटें की गई मशीन उनसे। इंतज़ामिया तो सहूलतकारी दे सकती है ना, वोट तो आवाम ने देने होते हैं ना। वोट नहीं डाले उन्होंने। नहीं, वोट उन्होंने डाले हैं, लेकिन रिएक्शन में वोट ज़्यादा डाल गए। रिएक्शन में ज़्यादा डाली। वोट उन्होंने डाले हैं, 20-20 हज़ार MNA, 5-5, 10-10 हज़ार MPs पे सारे अरबे इस्तेमाल किए हैं। वोटर लिस्टें चेंज की हैं, पोलिंग स्टेशन मर्जी के बनवाए हैं। इत्तेफाक राय से फैसला हुआ? अभी नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की राय थी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बड़े कम थे। इस मुल्क को हमने चलाना था, बहुत बड़ी कुर्बानी है। नून लीग एक किस्म की नापसंदीदा जमात है पब्लिक की नज़र में। मैं उन हालात में हम उनके साथ बैठे, लेकिन मुल्क के लिए हमें ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। यहाँ तो हम PTI के साथ बैठते, बेटर ऑप्शन थी। आप दोनों आपस में बात करते। बेटर ऑप्शन थी। दूसरी ऑप्शन थी कि हम चुप करके बैठ जाते, वो मुल्क फिर क्राइसिस में चला जाता। क्राइसिस तो अभी है, क्राइसिस से अभी निकल। अभी हमने कोशिश की है ना क्राइसिस से निकालने की। सर अभी प्योर पार्टी ने पहली मूव किया है क्राइसिस से निकालने नहीं, के ये लिए। क्राइसिस नहीं खत्म होगा इससे। सियासत नहीं बचेगी नून लीग की अगर हुकूमत में आती है तो। मैं समझता हूँ आपको मुल्क लिख के को देने को बचाना तैयार हूँ। पड़ेगा इस वक्त। पॉलिटिकल फोर्सेस को
अगर मुल्क बचाना है ना इस मुल्क को, अगर आपने मुल्क बचाना है तो आपको पीटीआई को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। तो करेंगे। अगर आप नहीं मैं करेंगे कह रहा तो हूं आप करेंगे, हम करने के लिए मैं तैयार इस है। बात से आपकी बाकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। आप इत्तेफाक करते हैं मैं मेरे कहता हूं करेंगे। एक बात सिर्फ करो, शामिल करें। हाँ, नहीं, शामिल मुल्क बचाने के लिए सिंपल एक फार्मूला है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो उसको वापस कर दो। जिसने डाका डाला है, जो मेरी सीट लेके यानी हमारे 60 सीटें लेके उड़ गया, हम उसको कहें जी मेहरबानी करें, हम आपके साथ बैठ के आपको इक़्तिदार दिला दें या हमारे साथ शेयरिंग फार्मूला कर दो। भाई सिंपल बात सियासत में मुज़ाकरात है, करने जिसने पड़ते हैं। डकैती की है वो डाका जनी खत्म करे, जिसने अवाम ने मैंडेट दिया। मतलब है कि कहीं डाका जनी में कोई 2000, 5000, 10,000, 20,000 की फर्क हो, आप मान लें। सर चोरी 2 की भी और 50 की भी, चोरी तो चोरी होती चोरी है, लेकिन करनी चलो है तो उसको सही करें। जस्टिफाई करने के लिए उनके पास कोई रीजन, मगर जब आप सामने डाका भी डालें और शर्मिंदगी भी ना हो और कहें जी मुल्क बचाने के लिए हम डाका डाल रहे हैं, वो दुरुस्त मान लें, आप आज उसको लेजिटिमेसी दे दें, हम कैसे दे दें? देखिए नदीम भाई, नदीम भाई इन्होंने कहा डकैती की बात। देखिए डकैती हुई है, मान ली, हमारे साथ भी हुई है, मेरे साथ आप समझते हैं इनके साथ हुई है? बिल्कुल हुई है, मैं बिल्कुल लाइव कह रहा हूं हुई है। पीटीआई के साथ, पीटीआई के साथ हुई है, पीपल पार्टी के साथ भी हुई है। मैं ये पंजाब में पीपल पार्टी के साथ भी जालिमों ने लूटा किया है। अगर ये खुद 80 सीटें लेकर नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन जिस तरह के ब्रिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने तो वाज़े कर दिया है कि ये एक लंगड़ी लूली हुकूमत बनने जा रही है, जो पीपल्स पार्टी MQM और मौलाना फजलुर रहमान से इताद करके ये एक हुकूमत बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं इस हुकूमत का बिल्कुल हिस्सा नहीं हूँ। नाज़रीन इस तरह पहले PDM बनी थी, जब इमरान खान ने इनको ललकारा था तो ये सारे चोर इकट्ठे हो गए थे। अब फिर ये PDM 2 बनने जा रही है और फिर हमें सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ धकेला गया है। अब हम अगर ऐसा ना करें तो मज़ीद पाकिस्तान जो है वो बर्बादी की तरफ जाएगा। नाज़रीन ये एक सारा ड्रामा है इनका इक़्तिदार हासिल करने के लिए, और साथ में बैठे नदीम अफजल चांद ने भी वादे कर दिया है कि पीपल्स पार्टी इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। हम चाहते तो हरगिज़ ये नहीं थे कि हम नून लीग के साथ बैठें, लेकिन मुल्क की खातर ये हमारी मजबूरी है। नाज़रीन देख लें किस तरह इन जालिमों को शर्म भी नहीं आता इक़्तिदार की हवस में, फिर ये एक हो जाते हैं। और इलेक्शन से पहले बिलावल किस तरह जो है वो बढ़के मार रहा था, नून लीग को बार बार ललकार रहा था और उनको मुसलसल उसने टारगेट किया हुआ था। आज फिर ये एक प्लेट में बैठ कर खाने की तैयारी में लगे हुए हैं। नाज़रीन ये वही पुराने चेहरे अवाम पर मुसल्लत होना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने भी अपनी कमर कस लिया और वो मैदान में उतर गया है। और इंशाअल्लाह ताला जीत हमेशा सच की होती है और इमरान खान को अल्लाह ताला सरखरू करेगा। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।